आज के इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं हरटाग कमेटी के बारे में कि हरटाग कमेटी क्या थी, क्यों अपॉइंट की गई और इस कमेटी ने अपनी स्टडी में भारतीय शिक्षा के संबंध में किन-किन प्रॉब्लम्स की बात की और इन प्रॉब्लम्स का क्या-क्या इसने सॉल्यूशन दिया, कौन-कौन से अपने सजेशन इस कमेटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए। तो आज के इस वीडियो में हम हरटाग कमेटी, इसके सजेशंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, हरटाग कमेटी 1929 तो सबसे पहले हम जानते हैं रीजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हरटाग कमेटी कि इस समिति की नियुक्ति के क्या कारण थे। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्र आंदोलनों ने जोर पकड़ा। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स गेन मोमेंटम इन द अर्ली 20th सेंचुरी। चाहे हम बात करें चंपारण का जो मूवमेंट की जो बिहार में हुआ, या हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, या हम बात करें असहयोग आंदोलन की, या हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, तो इन आंदोलनों के माध्यम से जो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, जो उनकी नीतियां थी, उसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जाने लगा और भारतीयों ने इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इन आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, जो उनका सामान था, और इसके साथ साथ जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी, वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका भी विरोध होने लगा। Along with the policies of the British rule, their Western education policy also started being opposed। कि अंग्रेजी शासन नीतियों के साथ साथ उनकी शिक्षा नीति का भी विरोध होने लगा। और क्या मांग उठने लगी कि भारतीयों को तो भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए जो भारतीयों के विकास में सहायक हो। तो ब्रिटिश रूल क्या था कि भारतीयों को जो है, इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन हम देंगे, लेकिन जब भारतीय राष्ट्र आंदोलन जब काफी जोर शोर से होने लगा तो मांग होने लगी कि भारतीयों को भारतीय एजुकेशन दी जाए जो उनके विकास में सहायक हो। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश शासन नीति को निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन ऑन 8 नवंबर 1927 टू डिसाइड द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर क्या हुआ? साइमन कमीशन फॉर्म अ subsidiary committee to solve the problems related to education in India। और साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। ठीक है, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, कौन थे? फिलिप हर्टाग थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से इस समिति का, इस कमेटी का नाम क्या पड़ा? हर्टाग कमेटी या हर्टाग समिति नाम पड़ा। ठीक है, हर्टाग समिति ने भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन तथा स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया और सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन, अपने जो सजेशन थे, साइमन कमीशन को प्रस्तुत किए। द हर्टाग कमिटी मेड अ डिटेल्ड स्टडी of the policy, administration and nature of Indian education and submitted its report to the Simon Commission in September 1929। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हर्टाग कमेटी 1929। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर्टाग कमेटी ने जो अपने सजेशन दिए थे वो सजेशंस कौन कौन से हैं। समिति ने अपने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक स्तर पर साक्षरता प्रतिशत लगातार घट रही है। द कमेटी फाउंड इन इट्स स्टडी दैट द लिटरेसी परसेंटेज एट द प्राइमरी लेवल इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। और इसका रीजन उन्होंने क्या, जो मेन रीजन बताया? वेस्टेज और स्टेग्नेशन। ठीक है, अब व्यय और अवरोधन। अब हम इसको देखते हैं कि इन्होंने वेस्टेज और स्टेग्नेशन को किस तरह से डिफाइन किया, अव्यय और अवरोधन को किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, परिभाषित किया। तो कमेटी ने बताया, ठीक है, कि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेता है और अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही अपनी एजुकेशन को छोड़ देता है, तो उसका मतलब है वेस्टेज।
वो कैसे? मान लो कोई बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है और क्लास 5वीं पूरी करने से पहले ही तीसरी क्लास में अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, तो मतलब गवर्नमेंट ने पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 3 साल उस पर जो रिसोर्स जो लगाए, जो पैसे लगाए, वो तो खराब हुए। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? वेस्टेज। ठीक है, अब व्यय। और स्टेग्नेशन को किस तरह से डिफाइन किया कि एक ही बच्चा अगर एक क्लास में फेल हो जाता है और एक क्लास में बार बार रहता है, एक क्लास में 1 साल से ज्यादा रहता है, तो इसको उन्होंने क्या कहा? स्टेग्नेशन कहा, अवरोधन कहा। ठीक है। द कमेटी इन इट्स रिपोर्ट गेव द फॉलोइंग रीजन फॉर वेस्टेज एंड ब्लॉकेज या स्टेग्नेशन द प्राइमरी लेवल। कि कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जो ये वेस्टेज था, जो स्टेग्नेशन था, ठीक है, इसके कुछ कारण भी बताए प्राइमरी लेवल पे, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने कारण बताया लैक ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, कि प्राइमरी स्कूल्स की कमी है, प्राइमरी स्कूल्स है ही नहीं। और अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करें, पिछड़े इलाकों की बात करें, वहां तो स्कूल ही नहीं है, स्कूल कम है और बहुत सारी जगह स्कूल ही नहीं है। तो जब स्कूल नहीं होगा तो बच्चे स्कूल में जाएंगे कैसे? और कई स्कूल ऐसे भी हैं जो बच्चों के घर से काफी दूर हैं, तो बच्चे वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो विद्यालयों की कमी है। पोवर्टी एंड लिटरेसी, निर्धनता और अशिक्षा। निर्धनता के कारण जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। जब तक हम कहते हैं ना कि भूखे पेट ना भजन गोपाला, जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तब तक आप और चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक है। और दूसरी लिटरेसी, शिक्षा, कि लोग जो है शिक्षित है ही नहीं, तो उनको शिक्षा की जो वैल्यू है, एजुकेशन का महत्व है, उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, की शिक्षकों की ही कमी है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक ही टीचर है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। ठीक है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, और टीचर्स हैं तो ट्रेन नहीं है। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, और शिक्षण सामग्री का अभाव है। स्कूल को देखें, क्लासरूम में देखें, तो वहां पे शिक्षण सामग्री सही से है ही नहीं, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? इन अप्रोप्रिएट करिकुलम, और जो करिकुलम है, जो पाठचर्या है, वो बच्चों की डेली लाइफ से रिलेट ही नहीं करती। बच्चा उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाता, इसलिए बच्चा आता भी है तो एक टाइम बाद वो छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता इसमें। फिर अब क्या सजेशन बताए गए? In primary schools, emphasis should be laid on qualitative rather than quantitative, कि प्राथमिक विद्यालयों में सकारात्मक, संख्यात्मक की अपेक्षा गुणात्मक वृद्धि पर ध्यान दिया जाए। तो इस कमीशन ने अपने जो सजेशन बताए, देखिए कारण तो इन्होंने बहुत अच्छे बताए। अब उसका क्या क्या इन्होंने सजेशन बताया कि जो प्राइमरी स्कूल है उनमें क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया जाए। मतलब ज्यादा विद्यालयों को खोलने की अपेक्षा जितने स्कूल है वहां पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ठीक है। तो इस कमीशन कमेटी ने क्या बोला कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाए, ज्यादा विद्यालय और उस पर खोलने पे ध्यान ना दिया जाए, बल्कि जो विद्यालय हैं उसी की क्वालिटी पर ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी गवर्नमेंट है, शिक्षा पे ज्यादा पैसे खर्च करने से ही बच रहते हैं, क्योंकि और स्कूल खोलेंगे तो इनके पैसे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, लेकिन इनको तो यहाँ से अपना मुनाफा कमाना था, तो इसलिए शायद इन्होंने कहा होगा कि क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया जाए। ठीक है। बल्कि दोनों चीजों पे ध्यान दिया जाना जरूरी था। क्वालिटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन एजुकेशन सब तक पहुंचे तो क्वांटिटी भी जरूरी थी, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलना भी जरूरी था। ठीक है। तो दो स्कूल विच आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली शुड बी क्लोज, कि जो विद्यालय अपना काम ठीक से नहीं कर रहे उनको बंद कर दिया जाए। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी 4 ईयर, कि प्राथमिक शिक्षा की जो न्यूनतम अवधि है 4 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। लाइफ यूजफुल सब्जेक्ट शुड बी गिवन प्लेस इन द करिकुलम, कि पाठचर्या में जीवन उपयोगी विषयों को स्थान देना चाहिए। जो विषय बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित है उसी विषय को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। ये सजेशन काफी अच्छा था। क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर शुड बी अपॉइंटेड, की योग्य तथा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए, उन्हें उचित सुविधाएं दी जाए, तो उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए और उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाए टीचर्स को। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड ब्लॉकेज या स्टेग्नेशन, कि जो वेस्टेज और जो स्टेग्नेशन है, जो अव्यय है, जो अवरोधन है, इसको रोकने के प्रयास किए जाएं।
इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इंस्पेक्टर, कि प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो इन्होंने क्वालिटी की बात की है, तो क्वालिटी के लिए इंस्पेक्टर भी होने चाहिए जो स्कूल्स में जाके उसको चेक करें। तो जो इंस्पेक्टर है इनके नंबर में वृद्धि की जाए, इनकी संख्या में वृद्धि की जाए। अब हम देखते हैं कि हट्टा कमेटी ने माध्यमिक शिक्षा को सेकेंडरी एजुकेशन को लेके क्या क्या इन्होंने सजेशन दिए। करिकुलम शुड बी इम्प्रूव्ड एंड लाइफ यूजफुल सब्जेक्ट शुड बी गिवन प्लेस, कि पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए और जीवन उपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए। ऐसे विषय बच्चों को पढ़ाए जाए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हैं। वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट शुड बी गिवन प्लेस इन द करिकुलम, कि पाठ्यक्रम में व्यावसायिक व तकनीकी विषयों को स्थान दिया जाए। एक तरह से जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की इन्होंने बात की, जिसको बच्चा सीखे और आगे चल के जब सोशल लाइफ में जाए तो उसको अच्छी जॉब मिल सके। एट द एंड ऑफ सेकेंडरी लेवल पब्लिक एग्जामिनेशन शुड बी अरेंज फॉर द स्टूडेंट, कि माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक परीक्षाएं, जिनको हम बोर्ड एग्जामिनेशन कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। Education of industry should be arranged for the qualified student as per the need, कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए जो माध्यमिक जो एजुकेशन है, जो परीक्षाएं पास करता है, ऐसे योग्य विद्यार्थियों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार, उनके नीड के अकॉर्डिंग उद्योगों की व्यवस्था, मतलब उद्योग शिक्षा, जो इंडस्ट्रियल जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था की जाए। ठीक है। At the high school level, arrangements should be made for elective courses for the student so that student can choose their subject according to their interest, कि हाई स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, जिससे छात्र अपनी पसंद, अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सके। तो अगर हम बात करें हाई स्कूल की बात करें, इस लेवल की बात करें, तो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन दिए जाए और बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करें। क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर शुड बी अपॉइंटेड, कि योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। टीचर्स सैलरी शुड बी इंक्रीज एंड देयर सर्विस कंडीशन शुड बी इंप्रूव, कि जो अध्यापक है उनका वेतन बढ़ाया जाए और उनकी जो सर्विस कंडीशन है, सेवा शर्त है, उसमें सुधार किया जाए। अब हम बात करते हैं सजेशंस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, की उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया गया। टीचिंग एंड रिसर्च शुड बी प्रमोटेड इन यूनिवर्सिटीज, कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध को बढ़ावा दिया जाए। ऑनर्स कोर्सेज शुड बी प्रमोटेड, कि जो ऑनर्स कोर्स हैं, जैसे आज हम बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, पोल साइंस ऑनर्स है, तो इस तरह के जो ऑनर्स जो कोर्सेज है उनको बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। हायर एजुकेशन शुड बी मेड एम्प्लॉयबल, कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, ताकि बच्चा जब हायर एजुकेशन लेकर जब निकले, सोसाइटी में निकले, तो उसको जॉब आसानी से मिल जाए। तो वोकेशनल एजुकेशन या जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन शुड बी अरेंज, कि औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके। लाइब्रेरीज, लैब एंड रिसर्च वर्कशॉप शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल यूनिवर्सिटीज, कि सभी विश्वविद्यालयों में पुस्तक या लाइब्रेरी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शोध कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए। लैब, लाइब्रेरी, रिसर्च वर्कशॉप, इन चीजों की व्यवस्था की जाए। ओनली डिजर्विंग एंड कैपेबल स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड, कि हायर एजुकेशन में जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो कैपेबल स्टूडेंट है, जो सक्षम विद्यार्थी हैं, योग्य है, उन्हीं को प्रवेश दिया जाए, हर किसी को प्रवेश ना दिया जाए। अब हम बात करते हैं समिति की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द कमेटी। इस कमेटी का अगर हम इवेल्युएशन करें, मूल्यांकन करें, द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी हैज अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, की समिति के जो सुझाव थे, जो सिफारिशें थी, इसका भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। तभी तो आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन पॉइंटेड आउट बाय द कमिटी वर रियल, कि समिति ने उस समय की शिक्षा के जिन दोषों की ओर संकेत किया, चाहे टीचर्स की कमी है, चाहे स्कूल्स की कमी है, चाहे डिफेक्टिव करिकुलम है, वो बिल्कुल वास्तविक थे, बिल्कुल रियल थे। द कमिटी emphasized on the qualitative progress of education rather than its quantitative expansion या numerical expansion। समिति ने शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा उसकी गुणात्मक उन्नति पर जोर दिया।
दिस आइडिया ऑफ द कमिटी वॉज वेलकम एंड अपोज्ड इन इंडिया। समिति के इस विचार का भारत में स्वागत भी हुआ, क्योंकि उसने क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया, लेकिन विरोध भी हुआ। तो काफी लोगों का ये मानना था कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ क्वालिटी की बात कर रही है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रही। अगर स्कूल्स कॉलेज का नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो सब तक एजुकेशन पहुंचेगी कैसे? तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है। उसकी जो जिम्मेदारी है सबको एजुकेशन देना, सब तक एजुकेशन पहुंचाना, इस जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है। और सरकार जो है भारतीयों का भला ना देखकर अपनी भलाई देख रही है, अपना स्वार्थ देख रही है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।